हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इंडिया जीके के हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। इससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहती हूँ। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुंदर में उतरना ही पड़ता है। तो आपको भी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल या चमुंडड़ो? धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। इसका आंसर होगा बी कि धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। धोलावीरा जो है वो जो 40वीं यूनेस्को की साइट है उसमें शामिल किया गया है, जो कि गुजरात में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। जुते हुए खेत के प्रमाण और जो काले रंग की चूड़ियां हैं वो कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई हैं। लोथल से जो है वो लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। समुद्री संग्रहालय जो है वो लोथल में ही बनाया जा रहा है। समुद्रो जो है ये सिंधु नदी के किनारे है। मनके बनाने के जो कारखाने हैं वो समुद्रों में पाए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता थी लोहा युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता? इसका आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से बनता है। पीतल किससे बनता है? तांबा और जिंक से बनता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10, 11, 8 या एक भी नहीं? मूल संविधान में जो है वो एक भी कर्तव्य शामिल नहीं था, एक भी मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं था। 42वां जो अमेंडमेंट था 1976 में, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए थे। जब संविधान बना था तो उस टाइम पे एक भी मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है वो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 80वां जो अमेंडमेंट था 2002 में, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित, उसमें जोड़ा गया था। मूल संविधान जब बना था तो उस टाइम पे एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन उसके बाद में जो है ये वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। कौन सा भाग है? भाग 4A। आर्टिकल कौन सा है? 51A। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सोनिया गांधी या इंदिरा गांधी? जो भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की पहली, कौन थी वो? सरोजनी नायडू थी। पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू थी, लेकिन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर रखना है और इनको याद रखना है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू और पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। सरोजनी नायडू जो है वो पहली महिला राज्यपाल थी यूपी की। सरोजनी नायडू का जन्म जो 13 फरवरी को हुआ था और 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है और हाथी दिवस भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट की जो पत्रिका है वो कौन सी है? कॉमनवेल्थ पत्रिका एनी बेसेंट की है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का जो टीला है वो किसे कहते हैं? हड़प्पा, सुरकोटड़ा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा? तो मृतकों का जो टीला है वो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है। सुरकोटड़ा में जो है वो गुजरात में है और यहाँ पे घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा से जो काले रंग की चूड़ियां और ये जो जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे वो मिले हैं।
तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अन्नागार और जो स्नान घर है वो कहाँ मिला है, वो मोहनजोदड़ो में मिला है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44, 17, 40 या फिर 79 में है। समान जो सिविल संहिता, यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है वो कौन से आर्टिकल में है? तो वो आर्टिकल है 44। और किस में? तो डीपीएसपी है, आयरलैंड से लिए गए हैं, भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वो सिर्फ एकमात्र राज्य है जो कि गोवा है। आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत है। जो 40 है वो है पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है उसका गठन है। आर्टिकल जो 79 है वो संसद से रिलेटेड है। आर्टिकल 80 होता है वो राज्यसभा से होता है। 81 जो होता है वो लोकसभा से होता है, तो इसका ध्यान रखना है। समान सिविल संहिता जो है वो 44 आर्टिकल से रिलेटेड है। आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? जीवित कोशिका, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त समूह, अनुवांशिकता के नियम। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी। कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं? ए, बी, ओ और ए बी। स्रवदाता कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। स्रवग्राही कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ब्लड जो किससे बना होता है? तरल संयोजी ऊतक से, जो कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और पीएच जो पैमाना होता है उसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी। उसके बाद है ये जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेन होक ने की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। अनुवांशिकता के नियम किसने दिए थे? ग्रेगर जॉन मेडल ने दिए थे। जो आरएच फैक्टर होता है उसकी खोज किसने की थी? विनर एंड लैंडस्टीनर ने की थी, और इसका रिसर्च वो बंदर पे किया गया था। और पीएच फैक्टर जो पैमाना होता है उसकी सोरेनसन ने की थी। तो आपको ये सभी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? सत्यमेव जयते का जो कहाँ किया गया? मुंडकोपनिषद, ज्वालोपनिषद, ऋग्वेद में से कौन से? सत्यमेव जयते का जो शब्द का उल्लेख है वो मुंडकोपनिषद में किया गया है। ज्वालानिषद जो है इसमें 4 आश्रम का उल्लेख है, जो 4 आश्रम है उनका उल्लेख है। ऋग्वेद में क्या है? जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में जो वो 4 वर्णों का उल्लेख है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय ग्रंथि, एक मिश्रित ग्रंथि है। ये जो है वो हार्मोन भी रिलीज करती है और एंजाइम या पाचक रस भी निकालती है। हार्मोन कौन सा निकालती है? वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बेस्ट एंड बेटिंग ने की थी। इंसुलिन हार्मोन से जो उत्सर्जन होता है वो बीटा सेल से होता है, और उसका रस कौन सा होता है? इंसुलिन हार्मोन का जो रस है वो पूर्ण पाचक रस होता है। तो आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि जो है तो वो मास्टर ग्रंथि होती है, और वर्दी हार्मोन ग्रंथि भी पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। एड्रिनल जो ग्रंथि होती है वो फाइट एंड फ्लाइट होती है, लड़ो या भागो। थायराइड जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि होती है। इसका आंसर होगा डी। तो मिश्रित ग्रंथि है या मिक्स्ड जो ग्लैंड है वो कौन सी है? वो है अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेदों में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है? अस्किन, तिस्ता, प्रूषणी या अगन्या। तो वेदों में जो झेलम नदी है उसको किसने नाम जाना जाता है? वितस्ता के नाम से जाना जाता है। चिनाब को किसके नाम से? अस्किन के नाम से। रावी को जो वो पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। सतलुज को शतुद्री के नाम से जाना जाता था। और व्यास को विपाशा के नाम से। और ये अघन्या क्या है? तो अघन्या जो है वो गाय को कहते थे। तो झेलम नदी का जो प्राचीन नाम था क्या था? वेदों में उसको वितिस्ता के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो गया बी, वितिस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है?
इंडिका, मर्चिकटम, मुद्रा राक्षस, कादम्बरी। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? विशाखा दत्त द्वारा पुस्तक जो लिखी गई है वो है मुद्रा राक्षस। कौन सी लिखी है? मुद्रा राक्षस। इंडिका को किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। मर्चिकटम किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। कादम्बरी और हरश्री जो वो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो ध्यान रखना है, विशाखा दत्त पुस्तक जो है वो मुद्रा राक्षस के द्वारा लिखी गई। विशाखा दत्त द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस लिखी गई है। हर्षवर्धन जो है वो उसने कादम्बरी और बाण हर्षरित लिखी थी उसने। हर्षवर्धन के समय थे ये। बाण भट्ट अस्थाना कवि थे हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धम्म चक्कर परिवर्तन का संबंध है सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर। धम्म चक्कर जो परिवर्तन है उसका संबंध किससे है? सारनाथ से है। भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर में ही जो ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय बनाया, यूनिवर्सिटी जो बनाई गई ट्रांसजेंडर, वो कुशीनगर यूपी में ही बनाई गई है। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया में हुई थी। जो पहला उपदेश दिया था उन्होंने सारनाथ में, उसी को धम्म चक्कर परिवर्तन कहते हैं। और जो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने वो कहाँ दिए थे? श्रावस्ती कौशल में दिए थे। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहले जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पारसनाथ, महावीर स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले जो जैन तीर्थकर थे वो कौन थे? वो थे ऋषभदेव। इनको आदिनाथ भी कहा जाता था। 23वां कौन थे? पारसनाथ जो वो 23वें नंबर के थे। महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है वो जैन धर्म से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा आ सकते हैं? ब्लैक पैगोडा उड़ीसा, कैलाश मंदिर महाराष्ट्र, सबरीमाला मंदिर कर्नाटक, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। ब्लैक पैगोडा जो वो उड़ीसा में है। किसके द्वारा बनाया गया था? गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर भी इसी को कहा जाता है। तो ये कहाँ? ये उड़ीसा में ही है। कैलाश मंदिर जो वो महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाओं में है। राष्ट्रकूट वंश द्वारा बनाया गया था कृष्णदेव फर्स्ट के द्वारा। पहाड़ियों को ऊपर से नीचे काटकर बनाया गया था। कार्ले का जो सबसे बड़ा चैत्य है वो कैलाश मंदिर में ही है। सबरीमाला मंदिर जो है वो कर्नाटक में नहीं है, वो केरल में है। लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है ये। मकर विलाकू त्योहार जो है वो मनाया जाता है। केरल में मकर विलाकू त्योहार मनाया जाता है। विरूपाक्ष मंदिर जो वो कर्नाटक में है। और इसकी राजधानी क्या है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। विजयनगर जो है वो नवीनतम जिला है कर्नाटक का। तो इसको जो फेमस जो संस्थापक थे वो कौन से? कृष्ण देव राय फर्स्ट थे। अमुक्त माल्यदा उनकी पुस्तक थी। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिवेद में कौन सा वेद शामिल नहीं है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। तो त्रिवेद में कौन सा शामिल नहीं है? अथर्ववेद जो है वो उनमें शामिल नहीं है। अथर्ववेद उनमें शामिल नहीं है। अथर्ववेद से जादू टोने से रिलेटेड होता है और सामवेद जो होता है वो संगीत से रिलेटेड होता है। इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐत्रेय है। अथर्ववेद का कौन सा है? गोपथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ। गद और पद दोनों एक साथ जो है वो यजुर्वेद में ही आते हैं। इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में हुआ है? खजुराहो मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, कामाख्या मंदिर या दिलवाड़ा मंदिर। पंचायतन शैली में जो किसका कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है वो है खजुराहो मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। चंदेल वंश के शासकों ने इसको बनाया था। महादेव का कदरिया मंदिर जो है वो भी खजुराहो मंदिर में ही स्थित है। मीनाक्षी मंदिर जो वो कहाँ है? तो मदुरई तमिलनाडु में है और द्रविड़ शैली में ये बना हुआ है। कामाख्या मंदिर जो है वो असम में है। अम्बुबाची का मेला असम में ही लगता है। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो राजस्थान के माउंट आबू में है और जैन धर्म से रिलेटेड है। दिलवाड़ा मंदिर जो वो जैन धर्म से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया? अलाई जो दरवाजा है, कुतुब बिन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुमार गौरव? अलाई जो दरवाजा है वो दिल्ली में किस शासक के द्वारा बनाया गया? अलाई जो दरवाजा है वो किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं। गुलाम वंश की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही की थी, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो चौगान या पोलो खेलते हुई थी, घोड़े से गिरकर। कुतुब मीनार का निर्माण जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही स्टार्ट करवाया था, लेकिन पूरा जो इल्तुतमिश ने करवाया था। लाख बख्श की उपाधि जो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दी गई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक का ही है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुलंद दरवाजे का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है वो अकबर के द्वारा करवाया गया था, और गुजरात विजय के बाद ही करवाया था उन्होंने। फतेहपुर सीकरी में, जो फतेहपुर सीकरी में है वो बुलंद दरवाजा स्थित है, और फतेहपुर सीकरी में ही पंचमहल भी स्थित है। तो बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने बनवाया था, गुजरात विजय के बाद ही बनाया था। पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में ही है। हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, और ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में? 4 बाग शैली में बना हुआ है। पूर्व का ताजमहल भी हुमायूं के मकबरे को ही कहा जाता है। पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं? हुमायूं के मकबरे को। दिल्ली में है और 4 बाग शैली में बना हुआ है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के समय था। चित्रकला का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? जहांगीर के समय को। वास्तुकला का जो स्वर्ण काल था वो शाहजहां के टाइम पे था। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में कौन से मंडल में है? 3रा, 7वां, 9वां या 10वां? तो जो गायत्री का मंत्र है उसका वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। 9वां जो मंडल है वो सोम से रिलेटेड है, और 10वां मंडल जो है वो पुरुष सूक्त में, उसमें 4 वर्णों का उल्लेख दिया गया है। ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं? वो है 1028, और मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। तो 3रे मंडल में जो गायत्री मंत्र का वर्णन है, और जो 9वां मंडल है उसमें सोम का वर्णन है, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है पुरुष सूक्त में। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड या भारत? तो G7 का सदस्य नहीं है, वो कौन सा नहीं है? वो भारत नहीं है। G7 में कौन कौन से मेंबर आते हैं? वो आते हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। G7 की जो मेजबानी की है वो किसने की है? वो 2021 में मेजबानी किसने की? जर्मनी ने की है। तो G7 के मेंबर कौन कौन से हैं? जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। तो आपको ये मेंबर ध्यान रखने हैं। इसका आंसर होगा डी, कि G7 का सदस्य भारत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, कैनिंग? भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? विलियम बेंटिक। बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड क्लाइव। तो 1757 में प्लासी के युद्ध का उसने नेतृत्व किया था, वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है वो था क्लाइव, और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल है वो है विलियम बेंटिक, और भारत का जो पहला वाइस राय था वो कौन था? कैनिंग। और कैनिंग के टाइम में ही पहला विधि आयोग लागू किया गया था, और विधि आयोग के अध्यक्ष मैकाले को बनाया गया था। तो ये गवर्नर जनरल और वॉइस राय आपको ध्यान रखने हैं। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय कौन थे? बंगाल का जब विभाजन हुआ था 1905 में, तो भारत के वायसराय कौन थे? कैनिंग, वेलेंसली, कर्जन या रिपन? बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 में, उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे वो थे कर्जन। बंगाल जो विभाजन है वो कब लागू होना था? 16 अक्टूबर 1905 को वो लागू होना था, लेकिन 7 अगस्त 1905 को ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था।
बंगाल विभाजन आंदोलन कब लागू होना था? 16 अक्टूबर को 1905 में, लेकिन 7 अगस्त को 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था, जो कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। और वो कहाँ शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो वो टाउन हॉल कोलकाता में शुरू हुआ था। तो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। और स्वदेशी आंदोलन की वजह से ही फिर भारत का बंगाल विभाजन नहीं हुआ था। इसका आंसर होगा सी, करजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई? कर्नल रीड, मुनरो, कॉर्नवालिस, ओल्ट मैकेंजी। तो किसके द्वारा शुरू की थी? स्थायी बंदोबस्त जो है वो स्टार्ट हुआ था 1793 में, कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। कहाँ पे हुआ था ये? पूर्वी भारत में स्थायी बंदोबस्त की नींव रखी गई थी। ये जमींदारी प्रथा से रिलेटेड, जो भी लगान वगैरह वसूल करते थे वो जमींदार करते थे किसानों से। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। जो रेतवाड़ी बंदोबस्त है वो दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। और वो किसके द्वारा? रीड या मुनरो के द्वारा किया गया था। रीड और मुनरो के द्वारा। जो महालवाड़ी है वो पश्चिम में शुरू हुआ था, वो मैकेंजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महालवाड़ी जो है वो दक्षिण पश्चिम में शुरू हुआ था और मैकेंजी के द्वारा शुरू हुआ था। तो तीनों ये बंदोबस्त आपको याद रखने हैं। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा, रेतवाड़ी बंदोबस्त जो वो रीड और मुनरो के द्वारा, महालवाड़ी जो वो होल्ट और मैकेंजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का कितना प्रतिशत प्रवाह आगे की तरफ होता है? 10%, 30%, 50 या 100? कितना होता है? 10%। परिस्थिति तंत्र में जो ऊर्जा का है वो 10% प्रवाह आगे की तरफ होता है। और ये किसने कहा था? वो एक दिवसीय प्रवाह ही होता है आगे की तरफ 10%। और ये लिंडेमान ने ये नियम को दिया था। किसने? लिंडेमान ने दिया था इसके ये नियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काकोरी ट्रेन डकैती घटना कब हुई थी? 7 अगस्त 1905, 5 फरवरी 1922, 9 अगस्त 1925, 13 अप्रैल 1919। काकोरी जो डकैती है कब, ये घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी, लखनऊ के आसपास हुई थी ये। काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के आसपास हुई थी। तो हमारा पहला आंसर है 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था, जहां पे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? चोरी चारी कांड हुआ था गोरखपुर यूपी में। और इसी की वजह से जो असहयोग आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अप्रैल बैसाखी के दिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर होगा सी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव, मेयो, रिपन, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर कहाँ है? बिहार में। इसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। आंसर इज डी। बक्सर के युद्ध को जीतने के बाद 1764 में क्लाइव को बुलाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया। 1765 में फिर इलाहाबाद की संधि हुई। 1765 में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, गीता रहस्य, सत्यार्थ प्रकाश या गुलामगिरी। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा पुस्तक कौन सी पुस्तक लिखी गई है? वो लिखी है गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। ज्योतिबा राव फुले ने ही सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और उसी में जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग भी की थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में, जो कि जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गीता रहस्य किसकी पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है ये। गीता रहस्य किसकी है? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय उपद्रव का जनक भी कहा जाता है इसको, भारतीय उपद्रव का जनक। और किसने कहा था? वैलेंटाइना सिरोल ने इसको भारतीय उपद्रव का जनक कहा था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है ये। तो आपको ध्यान रखना है। ज्योतिबा राव फूले की जो पत्नी थी वो, ज्योतिबा राव फूले की जो पत्नी थी वो थी सावित्री बाई फूले, जिसको कि 3 जनवरी को
उसका जन्म हुआ था 3 जनवरी को ही महाराष्ट्र में बालिका दिवस मनाया जाता है। और 1848 में जो उन्होंने महिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी, पहली शिक्षिका थी जो सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1927 में, 1928 में, 1931 या 1932 में? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। आंसर इज सी। 1932 में क्या हुआ था? जो कि पूना पैक्ट हुआ था गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच, पुणे की यरवदा जेल में हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? रेबीज, चेचक, डेंगू, टिटनस? तो विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये जानते हैं विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं। रेबीज, चेचक, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो या जिका वायरस या डेंगू जो है वो, इबोला, ये सारे रोग जो है विषाणु जनित रोग है। कौन कौन से हैं? रेबीज भी है, चेचक भी है, जिका ये डेंगू भी है और जिका वायरस भी है, पोलियो भी है, इबोला भी है और खसरा भी है। हेपेटाइटिस भी विषाणु के द्वारा ही होता है। तो टिटनस जो है वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है और हैजा भी जीवाणु के द्वारा होने वाला है। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी? लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष, महात्मा गांधी, व्योमेश चंद्र बनर्जी या अंबिका चरण मजूमदार ने? सबसे पहले तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें जो है वो रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। नरम दल और गरम दल दोनों आपस में बट गए थे, नरम दल और गरम दल दोनों अलग हो गए थे 1907 के सूरत अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने की थी। लेकिन 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी और गरम दल और नरम दल दोनों वापस एक साथ आ गए थे। तो उनका दोनों अलग किस में हुए थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में, और दोनों वापस में कब मिले थे? वो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो, उसने जो वो 1885 में जो मुंबई अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी ने 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें जो वो महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। तो इसका आंसर हो गया डी। अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्या देवी भंडारी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति हैं? तो विद्या देवी जो भंडारी है वो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है? बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल? तो किसकी है वो? विद्या देवी जो भंडारी है वो पहली महिला राष्ट्रपति है नेपाल की। नेपाल में ही, नेपाल के काठमांडू में सार्क का मुख्यालय है, सार्क दक्षेस का मुख्यालय है। बांग्लादेश की जो वो कौन, बांग्लादेश की जो शेख हसीना और उसकी मुद्रा क्या है? टका। भूटान के जो राजधानी है वो क्या है? थिम्पू। और नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। श्रीलंका की राजधानी क्या है? जयवर्धने कोटापुरे। और जो उसके जयवर्धने कोटापुरे। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास है? सिलिनिक्स मित्र शक्ति या संसद मैत्री अभ्यास उनके बीच में है। जो लिपू लेख और काला पानी जो विवाद चल रहा है वो किसके बीच में है? भारत और नेपाल के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, म्यांमार में से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है? मणिपुर, मिजोरम, असम, नागालैंड? म्यांमार के साथ जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम? तो कौन सा इसके साथ सीमा नहीं बनाता है? वो है असम। असम जो है वो म्यांमार के साथ सीमा नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा मरुस्थल पश्चिम एशिया में स्थित है? पैटागोनिया मरुस्थल, टकलामाकन, गोबी, रब उल खाली मरुस्थल? तो कौन सा मरुस्थल है पश्चिम एशिया में? वो है रब उल खाली मरुस्थल। कहाँ है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में एक तो हो गया रब उल खाली मरुस्थल, दूसरा कौन सा? नेफूद मरुस्थल। सऊदी अरब में जो दो मरुस्थल हैं, रब उल खाली मरुस्थल और नेफूद मरुस्थल। तो पश्चिम एशिया जो मरुस्थल है पश्चिम एशिया का वो कौन सा होगा? रब उल खाली। आंसर इज डी। टकलामाकन मरुस्थल कहाँ है? टकलामाकन मरुस्थल जो चीन के संघाई में है, और जो मुद्रा है चीन की कौन सी है? रेनबी या युआन। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी जो वो चीन और मंगोलिया में है। पैटागोनिया जो मरुस्थल है वो कहाँ है? अर्जेंटीना में।
और इसी में जो वो पम्पास घास के मैदान पाए जाते हैं। कालाहारी जो एक और तो है, कालाहारी जो डेजर्ट होता है वो कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। और इसमें कौन सी जनजाति है? वो है बुशमैन जनजाति रहती है। कालाहार ये जो डेजर्ट है वो बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है और उसमें बुशमैन जनजाति रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालाहार डेजर्ट में कौन सी जनजाति रहती है, तो आपको ध्यान रखना है बुशमैन जनजाति रहती है और बोत्सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1972, 1982, 92 या फिर 2002 में? तो पहला जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पे? 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 1972 में जो है वो स्टॉकहोम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो पहला स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था स्वीडन में, वो 1972 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो हैं 8। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? तो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, वो नैनी या मिर्जापुर की यूपी से गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और यूपी से गुजरती है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से गुजरती है। तो इसका आंसर होगा कि वो तेलंगाना से नहीं गुजरती है। तो आंसर इज डी। भारतीय जो मानक समय है, वो मानक जो रेखा है समय की, वो कहाँ से गुजरती है? वो नैनी मिर्जापुर यूपी से गुजरती है और 5 राज्यों से गुजरती है। इसको 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस जीआई टैग का संबंध गोवा से नहीं है? खोला मिर्च, मायरा केला, हरमल मिर्च, शाही लीची? तो जीआई टैग किस किसको प्रदान किया गया है? सबसे पहले जीआई टैग कब दिया जाना शुरू हुआ था? जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेटर। 1999 के अधिनियम के तहत 2003 में इसको लागू किया गया था और सबसे पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ये टैग दिया गया था। जीआई टैग सबसे पहले 2004 में किसको मिला था? वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। तो खोला मिर्च जो है वो, हरमल मिर्च और खाजा मिर्च और मिराई केला ये सब पाए जाते हैं गोवा में। इनको गोवा ने जीआई टैग प्रदान किया गया है। खोला मिर्च, मायरा केला, हरमल मिर्च और शाही लीची कहाँ पाई जाती है? बिहार में। और तेजपुर लीची होती है वो कहाँ पाई जाती है? असम में पाई जाती है। तो आपको सब ध्यान रखना है, खोला मिर्च, खाजा मिर्च, हरमल मिर्च और मायरा केला जो वो कहाँ मिलता है? गोवा में। आंसर हो गया डी, शाही लीची जो वो गोवा ने जीआई टैग प्रदान नहीं किया है। शाही लीची है बिहार से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या 16 सितंबर को? तो विश्व जो ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 सितंबर को। सबसे पहली बार जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए विश्व ओजोन दिवस जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत जो कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है और ये पैरामैग्नी किरणें जो हमारे आसपास पहुंचती हैं वो उनको रोकती है, जो कि त्वचा के कैंसर से हमें बचाती हैं। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जो जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व और जो पृथ्वी दिवस है वो 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। तो 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो इसका आंसर हो गया डी, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है? रियाल, रूबल, रैनबी, बोलीवर? ब्रिक्स देशों की जो मुद्रा होती है, ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो वो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और जो इसकी मुद्रा कौन कौन सी होती है? तो ब्राजील की मुद्रा है रियाल, रसिया की जो मुद्रा है वो है रूबल, इंडिया की है रुपए, चाइना की जो वो रैनबी या युआन है, साउथ अफ्रीका की रैंड है। तो इनमें शामिल कौन सी नहीं है? ब्रिक्स देशों की मुद्रा। ब्रिक्स देशों की जो मुद्रा होती है उसको 5R भी कहा जाता है।
इसमें शामिल कौन सी नहीं है? तो ब्रिक्स देशों की मुद्रा में शामिल नहीं है, बोलीवर नहीं है। और बोलीवर किस देश की मुद्रा है? वो है वेनेजुएला की। 2021 में जो 13वीं बार अध्यक्षता की थी वो भारत ने की थी। ब्रिक्स देशों की जो अध्यक्षता की थी 2021 में, वो की थी भारत ने। और 2022 में जो ब्रिक्स देशों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा चाइना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? कैडमियम, मरकरी, नाइट्रेट या फ्लोराइड की अधिकता से? ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है वो किसकी अधिकता से होता है? वो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। आंसर इज सी। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम की अधिकता से होता है। मरकरी या पारे की अधिकता से कौन सा होता है? मिनमाता रोग होता है। ध्यान रखना है, कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई होता है। मरकरी या पारे की अधिकता से जो है वो मिनमाता रोग होता है। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा होता है? फ्लोराइड की अधिकता से जो वो दांत खराब होने लगते हैं। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है घेंगा या गाइटर रोग भी कहा जाता है उसको। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना आपको कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु जो है वो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के तापमान पर जो कौन सी धातु है वो द्रव अवस्था या लिक्विड अवस्था में पाई जाती है? वो है पारा या मरकरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर, केचुआ, रेशम कीट पालन या मधुमक्खी पालन? वर्मी जो कल्चर होता है वो किससे संबंधित है? वो है केचुआ पालन से है। आंसर इज बी। वर्मी कल्चर हमारा किससे रिलेटेड है? केचुआ पालन से है। एपीकल्चर किससे होता है? मधुमक्खी पालन से होता है। टिश्यू कल्चर किससे होता है? मछली पालन से होता है। रेशम कीट कल्चर किसे? रेशम कीट जो होती है उसका पालन किसे कहते हैं? सेरी कल्चर को। अंगूर की खेती जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? वीटी कल्चर। और सब्जियों की जो खेती की जाती है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटी कल्चर कहा जाता है। और केचुआ पालन को कहते हैं वर्मी कल्चर। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपी कल्चर। और मछली पालन को पीसी कल्चर। सब्जियों का जो उगाना होता है उसको ओलेरी कल्चर कहा जाता है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? पहला संविधान संशोधन, 42वां, 86वां संविधान संशोधन या 101वां संविधान संशोधन? प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ है वो एक बार ही हुआ है। 42वां अमेंडमेंट था वो 1976 में। तो आंसर इसका बी। 42वां जो संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में संशोधन जो है वो एक बार ही किया गया है। उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ये 3 शब्द जो वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसके तहत जो वो 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता। जो पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था वो? फर्स्ट जो संशोधन है वो कब हुआ था? 1951 में। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। 86वां जो संविधान संशोधन है वो 2002 में जोड़ा गया था, जो कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो इसी के तहत जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में। ये आर्टिकल कौन सा था? 21A, जिसमें कि शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड था। 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से रिलेटेड है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। थैंक यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।